प्रकाश के अपवर्तन यानी प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का नियम सीखेंगे। तो इसके लिए हमें आवश्यक है एक ड्राइंग बोर्ड, प्लेन पेपर सादा और कुछ ऑल पेन और ये प्रिज्म, इसके द्वारा हमें बनाना है। तो हम फटाफट इसको तैयार करते हैं। हमने एक बोर्ड पर इस तरीके से पिन के द्वारा प्लेन पेपर को सेट कर लिया है। अब हम प्रिज्म को उसमें रखते हैं और उसके जो है सफ़ेद कागज़ पर लगा कर रख करके और इसके चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। इस तरीके से प्रिज्म के चारों तरफ हमने एक रेखा खींची और ये थोड़ा रह गया है इस तरीके से, और हमने नाम दे दिया P, Q और R। उसके बाद हम जो है इसमें प्रिज्म के एक फलक से P को रेखा खींचते हैं। जैसे हम जो है ये हमारा विरल माध्यम हो गया और ये सघन यानी हवा में विरल माध्यम है, तो हमने उस पर से एक रेखा खींची इस तरीके से, क्योंकि जब हमारी आँख यहाँ से देखेगी तो हमारा जो है सीधे इस तरीके से देखती हुई जाएगी। लेकिन क्या होता है जब हम विरल माध्यम से यानी कि वायु से हम कांच में देखते हैं तो वो जो है थोड़ा सा अपने मार्ग से हट जाती है। तो इस तरीके से हम पहले इसको फिर पुनः प्रिज्म के द्वारा सेट करते हैं और हम इसी को ही देखते हैं कि ये कहाँ पर विचलित हुई है। तो हम इसको जो है लगाकर और यहाँ एक पिन लगाते हैं, ये पिन P1 और P2 इनको नाम देते हैं। अब हमें इसमें देखना क्या है कि जब यह रेखा यानी ये किरण है, इसको हम निर्गत किरण का नाम देते हैं, जब ये कांच में से बाहर निकलती है तो ये किस तरीके से इसकी दिशा बदल जाती है यानी कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो हमें इसी को ही सेट करना है, उसी से हमें ये पता चलेगा कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो हमें बस इसी को ही एक आंख बंद करके हमने एक आँख को बंद करके इस तरीके से इनको पिनों को सेट कर रहे हैं। अब हम ये किधर भी देखेंगे तो हमें ये एक ही सीध में दिखाई दे रही हैं, यानी थोड़ा सा अलग है। हमें इनकी नीचे साइड में देखना है। हाँ देखिए, हमें इसमें देखना क्या है कि ये पिन है, इनको हम इनके तल में देखेंगे तो ये चारों पिन है एक ही तल में हमें दिखाई दे रही हैं, चाहे इधर से देखें हम चाहे इधर। यानी कि हमें ये देखना है कि आपतित किरण जब हम वायु से जो कांच में देखते हैं तो प्रिज्म में से जाकर के वो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से थोड़ा हट जाती है, विचलित हो जाती है, जबकि उन्हें सीधे ही जाना चाहिए। तो हमें बस उसके तल में देखिएगा, ये चारों प्रिज्म के अंदर एक ही सीध में दिखाई दे रही हैं, जबकि वो अलग अलग हैं, यानी कि प्रिज्म में होकर अपने मार्ग से अलग हट गई हैं। इस तरीके से ये P1 P2 और जो है ये P3 और P4 जो एक ही तल में है। बस हमें यही प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन करना है। अगर आपको समझ में नहीं है तो देखिए, इसमें हमें ना पिनों को चेंज करके दिखाते हैं। ये तो हमारी पिन पहले से लगी हुई हैं, और जब हम आँखों से देख रहे हैं तो किस तरीके से अगर हमने पिन को चेंज कर दिया, मैंने दूसरे कलर का पिन ले लिया, तो फिर ये जो है कैसे एक ही
तल में हमें कैसे दिखाई देंगे। अब आप इसमें देखेंगे तो ये देखिए, आप देखिएगा इनको जो एक ही तल में आ रही हैं ये पूरा। तो बस यही हमें देखना है इनके तल को। अब इसके बाद हम पुनः इसको उठा लेते हैं और जो है इन पिनों को हम ये इनका गोला खींच लेते हैं इस तरीके से। और इनको और हमें देखना कि जब हम देखते हैं आँख से तो हमारी आँख यूँ सीधी जानी चाहिए, है ना, वायु माध्यम से प्रिज्म में। लेकिन क्या होता है, ये वायु माध्यम से प्रिज्म में जब कांच में होकर प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इसको हमें ये हो गई हमारी आपतित किरण। इसका नाम हमने P1 P2 और ये हो गई हमारी निर्गत किरण। इसका हमने दे दिया P3 और P4, ये पिन के द्वारा है। तो अब इस तरीके से हमारा जो है प्रकाश किरण का अपने पथ से विचलन होना ही प्रिज्म के अपवर्तन का कारण होता है। और ये हमारे नियम का सत्यापन हो गया। आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण, है ना, ये अपवर्तित किरण है। और ये हमारा प्रिज्म हो गया।